नमस्ते। आज हम पुस्तकालय विज्ञान के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो हर छात्र के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये है डॉक्टर S.R. रंगानाथन का तीसरा सूत्र जो उन्होंने साल 1931 में दिया था। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक किताब जो लाइब्रेरी की शेल्फ पर बस रखी हुई है और उसे कोई कभी पढ़ता ही नहीं, तो क्या हम उसे एक निष्क्रिय या कह लें कि एक मृत चीज मान सकते हैं? ये सवाल हमें सीधे आज के हमारे विषय के दिल में ले जाता है। और उसी निष्क्रिय किताब की जो समस्या है ना, उसका समाधान है पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक। देखिए, इस सूत्र के पीछे का आइडिया यह है कि हर किताब किसी न किसी पाठक के लिए ही बनी है और उसे उस पाठक तक पहुंचाना, यही तो लाइब्रेरी का असली काम है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस सूत्र की मूल अवधारणा आखिर है क्या। ये सूत्र असल में दूसरे सूत्र का पूरक है, मतलब उसे पूरा करता है। जहां दूसरा सूत्र कहता है कि हर पाठक को उसकी किताब मिले, यानी उसका फोकस पाठक से किताब तक होता है, वहीं तीसरा सूत्र इसका ठीक उल्टा करता है। ये किताब से पाठक तक पहुंचने पर जोर देता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि लाइब्रेरी में रखी हर एक किताब को उसका सही पढ़ने वाला मिल जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस सूत्र का मिशन है लाइब्रेरी में किताबों की निष्क्रियता को खत्म करना। मतलब साफ है, कोई भी किताब सिर्फ शेल्फ पर धूल फांकने के लिए नहीं होती। हर किताब का एक मकसद है और वो मकसद है किसी पाठक के हाथों में पहुंचना और पढ़ा जाना। तो अब सवाल ये उठता है कि लाइब्रेरियन इस दमदार विचार को असलियत में कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस सूत्र को लागू किया जाता है। हाँ, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन पर खास ध्यान दें। तो इस सूत्र को जिंदा करने के लिए ये 5 मुख्य तरीके हैं। मुक्त द्वार प्रणाली, पुस्तकालय वर्गीकरण, सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग, प्रचार और प्रदर्शन, और शेल्फ रेक्टिफिकेशन। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले मुक्त द्वार प्रणाली या ओपन एक्सेस सिस्टम। ये शायद सबसे असरदार तरीका है। जब पढ़ने वालों को सीधे शेल्फ तक जाने और खुद किताबें देखने की आज़ादी होती है, तो वो अक्सर ऐसी किताबें खोज लेते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। ये जो अचानक से होने वाली खोज है ना, ये किताबों के इस्तेमाल को कई गुना बढ़ा देती है। अगला कदम है सही शेल्फ व्यवस्था यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सोचिए, जब एक ही विषय की सारी किताबें एक साथ रखी जाती हैं, तो ये तो पाठकों के लिए एक खजाने जैसा हो जाता है। वो अपनी पसंद की एक किताब ढूंढने आते हैं और उन्हें उसी विषय पर कई और किताबें मिल जाती हैं। इससे किताबों का इस्तेमाल अपने आप बढ़ जाता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे तीसरे सूत्र का हृदय कहा जाता है। जी हाँ, पुस्तकालय सूचीकरण या कैटलॉगिंग। एक अच्छा और मजबूत कैटलॉग ही वो सबसे बड़ा औजार है जो सही किताब को सही पाठक से मिलाता है। एक असरदार कैटलॉग में कई तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि पाठक विषय, लेखक या फिर शीर्षक के हिसाब से खोज कर सकें। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से क्रॉस रेफरेंस एंट्री और एनालिटिकल एंट्री जैसे शब्द बहुत जरूरी हैं। क्रॉस रेफरेंस पाठक को एक विषय से जुड़े दूसरे विषयों की तरफ ले जाता है, जबकि एनालिटिकल एंट्री एक ही किताब के अंदर जो अलग अलग चैप्टर या लेख होते हैं उनकी जानकारी देती है। इससे ये पक्का होता है कि किताब के भीतर छिपी जानकारी भी पाठकों तक जरूर पहुंचे। अब देखिए, किताबें खुद तो बोल नहीं सकती है ना, इसलिए उनका प्रचार करना बहुत जरूरी है। जब लाइब्रेरी में नई आई किताबों को सामने डिस्प्ले किया जाता है या किसी खास विषय पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो इससे उन किताबों की तरफ ध्यान जाता है जिन पर शायद किसी की नजर ही ना पड़ती। और आखिर में शेल्फ रेक्टिफिकेशन। सुनने में ये बहुत साधारण सा काम लग सकता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नियमित तौर पर ये जांचना कि सारी किताबें अपनी सही जगह पर रखी हैं या नहीं, क्योंकि याद रखिए, एक गलत जगह पर रखी किताब एक खोई हुई किताब के बराबर ही है जो अपने पाठक तक शायद कभी नहीं पहुंच पाएगी। इन सभी तरीकों और सिस्टम के केंद्र में एक मानवीय पहलू है जो इस सूत्र को कामयाब बनाता है, और वो है लाइब्रेरियन। ये स्लाइड लाइब्रेरियन की भूमिका को कितने शानदार ढंग से बताती है। वो सिर्फ किताबों के रखवाले नहीं हैं, बल्कि वो किताब और पाठक के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि सही किताब को उसके सही पाठक से मिला सके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? तीसरे सूत्र का आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक है, लाइब्रेरी के संग्रह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पक्का करना। ये पक्का करना कि हर एक किताब, हर एक संसाधन का उसकी पूरी क्षमता से उपयोग हो।
तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे पास ई-बुक्स हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, वहां रंगनाथन का ये लगभग 100 साल पुराना सूत्र कितना प्रासंगिक है। जरा सोचिए कि ये सिद्धांत डिजिटल जानकारी को उसके पाठक तक पहुंचाने में कैसे मदद कर सकते हैं।